ओके बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल। और आपको अपने बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने एग्जाम्पल्स नहीं लगाया तो फिर आपको एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, तो आपको एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप बहुत सारी चीज़ें, नई बातें आप सीखोगे। देखो, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक वीडियो में पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, जिससे कि हमारा वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। और बेसिकली वीडियो बड़े और छोटे होने से कोई मतलब नहीं होता, बस आपको जो है चीज़ें वो समझ में आनी चाहिए। ओके सर, तो एग्जांपल में फर्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ का मतलब वही मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आपने पीछे जो आपने दो क्वेश्चन लगाए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बेसिस पे। ओके सर, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ओके सर, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो अब बात समझो। हमने कहा कि सर, आपने कहा कि मेरे पास सर दो नंबर है, 4052 है और 12576 है। तो आप ये देखो इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो आपने कहा सर मेरे पास जो 4052 है ना, ये छोटा है किससे, 12576 से। ये आपका छोटा है, यानी कि 12576 आपका बड़ा है। तो आप क्या करने वाले हो, अब हम इस 4052 और 12576 में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम यूज़ करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि नाउ हम क्या करने वाले हैं, 4052 और ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 12576 पर हम ऐसे कह सकते हैं, 12576 पर हम क्या करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड डिवीज़न कह लो या विभाजन कह लो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर। ठीक है, इतना बड़ा लिख लो, या चाहे जैसे आप केवल यूक्लिड विभाजन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। सर करते हैं। अच्छा सर, तो आपने कहा सर कैसे करा जाए, तो आपने कहा मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मेरे पास होता है क्या, देखो A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। और आप यहाँ पर ये बताते हो कि जहाँ 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 वो वाला जहाँ नहीं, जहाँ आर, ठीक है, जो आपका ज़ीरो, जो आर होगा वो जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा, है ना, ये बड़ा का सिंबल होता है। और आर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा बी से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, आपने ये लगा दिया। तो अब सर अप्लाई कैसे किया जाए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अप्लाई करने के लिए, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास ये दोनों नंबर थे, 4052 था और 12576 था। तो आपने कहा कि सर मेरा ये हो गया बी, बात समझना, ये हो गया बी और मेरा ये हो गया ए। तो सर कैसे अप्लाई किया जाए, मतलब आपने यहाँ पर सर ए लिख दिया, 12576 आपने लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इधर से सॉल्व करते हैं, फिर हमें जरूरत पड़ेगी इधर वाले पोर्शन की, आप करना है ना। तो मैंने कहा सर हमने ये लिख दिया 12576। ठीक है, इज इक्वल टू, और सर मैंने बी भी लिख दिया, बी मेरे पास क्या है, 4052 है। अब बात समझना, अब सर क्यू क्या रखा जाए, हमें सर कैसे पता क्यू। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आप जैसे डिवीजन वाले मेथड के थ्रू, है ना, भाग विधि से आप जिस तरीके से मासा निकालते थे, सिमिलरली उसी तरीके से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर अब हमें भाग देना पड़ेगा, किसका, हमें भाग देना पड़ेगा 4052 से, किसको भाग देना पड़ेगा, तो 12576 को भाग देना पड़ेगा। अब ये आपका प्रोसेस है, ये आपका इधर सारा का सारा रफ वर्क चलेगा। ठीक है, तो आप भाग दो, आप कहो सर अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये बेसिकली है देखो बात समझना, ये 4000 है और ये 12000 है, तो कम से कम हमें 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर 52 है और यहाँ पर 576, तो 52 का अगर हम 3 बार में भी अगर हम गुणा करते हैं तो मतलब 576 से तो कम ही मिलना है ना, तो कितनी बार में जाना है, 3 बार में जाना है। ओके, तो आप ले जाओ, 3 बार में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 3 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, गुणा करके देखते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और एक ये हो गया 0, 3 हमने इसका हासिल आया था 4 तिहाई 12। ओके, 12156। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, कितना बचता है 0 और बेसिकली 7 में से 5 गया 2 और 5 में से गया 6, 620 बचा। आपके पास कितना बचा, सॉरी 420 बचा। ठीक है, 5 में से गया 4, 420 बचा। तो आपने कहा सर ये मेरा हो गया रिमाइंडर, ये मेरा हो गया आर, आप इसको कहते थे क्या, शेषफल कहते थे। आपने इसके पहले वाले वीडियो को देखा है और आपको देखना ही है ना, बिना उसको देखे तो ये फिर नहीं आने वाला समझ में। तो आपने कहा सर मेरे पास हो गया 420, ये हमारा हो गया आर और ये हमारा हो गया, इसको हम कहते थे क्यू। ठीक है, और ये मेरा हो गया बी, ये तो हमें पता है, और ये मेरा हो गया ए।
ठीक है सर, तो मैंने लिख लो। अब हम क्या कर लें, हम इसको इस चीज़ को हम पूरे यहाँ पर लिख लेते हैं। मैंने कहा सर बी मैंने लिख लिया, क्यू की वैल्यू क्या रखी जाए, इंटू 3, ठीक है, प्लस सर आर की वैल्यू क्या रखी जाए, 420। तो आपने ये देखा, आपने जैसे ये वैल्यू रखी तो आपने ये देखा कि सर मेरा यहाँ पर है, चूंकि यहाँ पर ये लिखेंगे कि मेरा जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल जो है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो अगर शेषफल अगर 0 के बराबर नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से अपने दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे और उस स्टेप में हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम फिर से यूज़ करेंगे, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पे पहले आप दो बातें समझ लो। बेसिकली यहाँ पर देखो, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर हम जो करने वाले हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन, एक बात यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। प्रमेयिका में और एल्गोरिदम में थोड़ा फर्क है, ठीक है ना। ये आपकी प्रमेयिका है, अब आप जो स्टेप बाय स्टेप आप जो काम कर रहे हो वो आपका एक एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम को आपको कहीं भी लिखना नहीं है, ठीक है। तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं प्रमेयिका। अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से प्रमेयिका अप्लाई करने वाले हैं। तो आपने कहा सर अब कैसे अप्लाई किया जाए, देखो अब आप जो अप्लाई करोगे तो ये आपका बेसिकली बी था, ठीक है। तो अब आपका जो नया जो भाजक होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 420 और जो नया जो भाज्य होगा वो आपका हो जाएगा 4052। तो आपने कहा कि सर मेरा जो नया मेरा जो भाजक है, नया जो मेरा भाजक है वो है मेरा 420, ठीक है। और जो मेरा नया भाज्य है, ठीक है ना, जिसको हमें भाज्य करना है, जिसको हमें भागफल करना है, वो हमारा है 4052। तो अब आपका फिर से ये बन गया बी और ये आपका फिर से बन गया ए। बस अब आप यही काम फिर से अप्लाई करोगे। तो आपने कहा सर कैसे किया जाए, आप फिर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो जैसे आप कहते थे, मान लो यहाँ पे ऐसे देखो, जैसे आप कहते थे कि सर ये मेरा 420 है, अब मेरा जो 420 होता था वो मेरा बन जाता था क्या, वो मेरा बन जाता था भाजक, ठीक है। और ये जो मेरा जो यहाँ पे ये जो टर्म होता था 4052 जो होता था यहाँ पर आ जाता था। मतलब हम फिर से हम 420 का हम पहाड़ा पढ़ते थे और हम इतने लाने की कोशिश करते थे। ऐसे तो आप भाग विधि से करते थे, आपने ये तो पढ़ा है ना, ठीक है। तो वही काम तो हम यहाँ कर रहे हैं। या फिर अगर ये चलो आपको नहीं आ रहा समझ में, तो आप बस इतना याद रखना कि अगर 0 नहीं आया, ठीक है ना, अगर शेषफल अगर 0 नहीं आया तो जो भी आपका बी होगा, जो भी आपका बी होगा वो बन जाएगा आपका नया भाज्य, और जो भी आपका आर होगा वो आपका बन जाएगा नया भाजक। बस इतनी बात है आप याद, ठीक है। तो नया भाजक ये आपका हो गया और नया भाज्य आपका ये हो गया। तो आप क्या करोगे, आप फिर से अप्लाई करोगे, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से अप्लाई करने वाले, क्या अप्लाई करने वाले हैं, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो आप अगर अप्लाई करोगे तो देखो, फिर से आपने कहा कि सर हमें ये रखना है 4052 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर रख दिया 420। अब गुणे में सर क्या किया जाए, ये आपका ऐसा समझो, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब आपको क्यू चाहिए ना, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से अब डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास है 420, अब ये काम आप रफ में करोगे, ठीक है। और आपके पास है 4052, ओके सर। तो कितनी बार ले जाया जाए, लगभग मेरे पास 420 है और मेरे पास 4052। तो हम क्या करते हैं, देखो हम 420 का अगर हम डायरेक्टली अगर हम 10 में अगर गुणा करते हैं तो 4200 के समथिंग आसपास आएगा। 4200 यानी कि ये हमारा लगभग इसके अंडर में हमारा आ जाना, मतलब कि 10 के अंदर में ही हमारा ये आ जाना है। तो अगर हम लगभग 9 बार ले जाएं, ठीक है ना, 4020 का, ये आपको चेक करना पड़ेगा ना, 8 बार 7 बार ऐसे। तो हमने आपको डायरेक्टली बताया कि आप 10 बार ले जाओ तो 4200 हो जाएगा। 4200 ये 4052 मतलब कि 10 बार के अंदर में ही कहीं होगा, 10 बार के पहले ही कहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको लगभग ले जाओ 9 टाइम ले जाओ, 9 का इसमें आप गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 और 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 9 चौका 36 1 37, ओके। आप इसको घटा दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 और ये हो गया आपका कितना 2, ओके, 7 2 9, ठीक। ये आपका हो गया 272। तो अब आपका फिर से आप देखो, फिर से आपका ये आपका फिर से क्या हो गया, क्यू हो गया। आप तो इतनी बातें आप तो पता है ना। ये आपका फिर से हो गया आर, ठीक है। तो आपको फिर से मिल गया क्यू आपको कितना मिला 9 और प्लस आर आपको फिर से कितना मिला 272, ठीक है, 272। तो आप ये बताओ कि आपका जो 272 आया है, यानी कि आपका जो शेषफल है, हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, चूंकि शेषफल है ना, हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है,
0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट हमारा फिर से क्या होगा, अतः पुनः, है ना। अब किसको किसको लेकर के पुनः, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि आप फिर से दो नंबर को लेकर के आप फिर से यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है वो आप फिर से लगाओ। तो कौन से दो नंबर को लोगी, मैंने आपको हमेशा बताया बी को और आर को लोगी, ठीक है ना। पुनः 420 तथा 272 पर 272 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। देखो प्रमेयिका जो है वो अलग चीज है और आपका जो एल्गोरिदम है वो बनता जा रहा है। आपको एल्गोरिदम को कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। आप जब भी लिखोगे तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आप बार बार प्रमेयिका लगा रहे हो, तो जिसके बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली आपका एक एल्गोरिदम बन जा रहा है, ठीक है। तो आप फिर से अप्लाई करने वाले हो क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखो तो फिर से हम लगाते हैं। सर मैंने फिर से कहा कि अब मेरे पास देखो, अब इसमें से बड़ा कौन है, तो आपका बड़ा है ये, तो ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। आ रही बात समझ में। तो आपने कहा सर लिख देते हैं। अब क्या होता है, आप जानते हो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस होता है, ये तो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये होता है, ठीक है। आपने कहा सर ए की वैल्यू कितनी है 420 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 272, ठीक है, इनटू, अब सर क्यू क्या किया जाए, तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 272 से आपको भाग देना है, किसको भाग देना है 420 को, ओके। तो लगभग कितनी बार में जाएगा, आप अगर 2 बार भी अगर इसका टेबल पर तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आपको एक बार में ही ले जाना पड़ेगा 272, ओके। अब इसको आप घटा दो, कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया, सॉरी 2 गया 8, और ये बचा आपका 7 4 11 4 और 148। तो आपका ये आपका फिर से हो गया शेष, है ना, जिसको आप कहते थे आर, और ये आपका हो गया क्यू। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1 और प्लस 148। क्या अभी भी आपका जो शेषफल है वो 0 के बराबर है, नहीं है, तो आप फिर से यही स्टेप करोगे। आ रही बात समझ में क्या, यही स्टेप आपको कंटिन्यूअसली चलता चलेगा। तो आपने फिर से कहा कि चूंकि हमारा जो शेषफल है बस यही प्रोसेस है सर, और कुछ नहीं करना है, वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो अब आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझना, अब आपको फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से अप्लाई करना। तो आपने कहा सर हम कौन से फिर से दो नंबर, मैंने आपको बताया कि आप बी को लो फिर से और आप आर को लो फिर से, ठीक है। बी को और आर को आपको लेकर के ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करनी है, ठीक है ना। अब देखो, तो आपने कहा सर ठीक है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा है ये मेरा है, मतलब अब ये जो मेरा 272 है वो मेरा क्या हो गया, अब वो मेरा फिर से हो गया मेरा भाजक, और 148 जो है वो मेरा फिर से हो गया भाजक, ओके। मैंने कहा कि पुनः किसमें 272 तथा 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, आप लिख लोगे ये बात यहाँ पर लिखने आ रही है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। तो ये अब मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी। आगे बात समझ में। तो ए इज इक्वल टू कितना है 272 इज इक्वल टू, अब आप कहोगे सर बी मेरे पास है 148 यानी कि 148। अब गुणे सर क्यू क्या रखा जाए, अब ये जो क्यू की वैल्यू आपने बताई है सर वो क्या रखा जाए, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब भाग कर दो 148 का, आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, किसमें भाग देना है 272 को आपको भाग करना है 148 से। तो कितनी बार में जाएगा, तो लगभग ये एक ही बार में तो जाएगा 148, ठीक है। कितना हो जाएगा 12 ये हो गया 4 और 2, ठीक है, कितना बच गया 24 और 124। तो आपके पास क्या बचा 124, यानी कितने बार में आप ले गए, देखो ये आपका क्या हो गया क्यू, ये आपका क्या हो गया क्यू। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस आपका जो शेषफल है वो कितना है 124। क्या अभी भी आपका जो शेषफल है वो आपके 0 के इक्वल है, नहीं। तो आप फिर से कहोगे कि चूंकि ये बारे अब यही आपका एक एल्गोरिथम बन गया। आगे ना बात समझ में, तो आप ट्राई करो खुद से, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। तो आपने कहा कि सर मेरे पास जो शेष है, जो शेषफल है, शेष कह लो या शेषफल कह लो, बात एक ही होती है, वो मेरे 0 के बराबर नहीं है। और अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम क्या लेंगे, तो फिर से हम यहाँ पर इसको और इसको इन दोनों को लेकर के फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा सर ठीक है, अब हम ले लेते हैं पुनः, फिर से हम लिखेंगे पुनः 148 तथा
124 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। आगे बात सुने, ये लिख लो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। अच्छा, तो अब ये सर मेरा जो 148 है, देखो अब इसमें से बड़ा तो 148 है, तो ये मेरा बन गया ए और ये मेरा बन गया बी। बस ये समझने के लिए ऐसे बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये आपको लिखना नहीं होगा, आपको कॉपी में मेंशन नहीं करना होगा। हाँ, अगर ज़्यादा मेंशन करना चाहते हो, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है तो लिख दो कि 148 मेरा भाज्य है, 124 मेरा भाजक है ना। चलो, आपने कहा सर 148 इज इक्वल टू 124, सर क्या किया जाए? फिर से वही काम आप करोगे, क्या करोगे? डिवाइड करोगे 124। तो आपने कहा 124 से हमें सर भाग देना है, किसको भाग देना है? 148 को। तो ये लगभग फिर से वही 1 टाइम में जाएगा, कितना आ जाएगा? 124। तो घटा दो, 8 में 4 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। कितना बच गया? शेषफल आपका फिर से 24 बच गया। तो 124 गुणे 1 प्लस 24 ये आया। अच्छा सर, आपने कहा कि सर फिर से वही बात हो गई, सर ये प्रोसेस पता नहीं कब तक चलता रहेगा। कोई बात नहीं, आप ये ले चलो, आप जब तक कर सकते हो प्रोसेस, आप ये प्रोसेस तब तक करो, है ना। ओके, तो हम सर फिर से अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि चूंकि हमारा जो शेषफल है, जो हमारा शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? पुनः, है ना, पुनः अब किस में? 124 में और 24 में, पुनः 124 तथा 24 पर यूक्लिड विभाजन लिख लेते हैं पूरा, नहीं तो आप कहोगे सर तो बड़े लेजी इंसान है। विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, ठीक है। ओके सर, तो लगा दिया जाए। अब आपने कहा सर ये मेरे पास इसमें से बड़ा कौन है? ये मेरा बड़ा है, तो दैट इज ये मेरा हो गया ए और ये मेरा हो गया बी। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो a की वैल्यू कितनी है? 124 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 24 इंटू, अब सर क्यू में क्या रखा जाए? तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, दिख रहा है ना। तो आपने कहा 24 से हमें भाग देना है, किसको भाग देना है? 124 को भाग देना है। तो ये लगभग आपका कितनी बार में चला, आपको पहाड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो 24 का लगभग हम कितनी बार में ले जाएं? लगभग 5 बार में मेरा 100 और 5 4 5 बार में ले जा करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 टाइम ले जा करके देखते हैं कितना हो जाएगा। 5 का 20 और ये हो जाएगा आपका कितना? 5 गुना 10 को 12, ओके 120, ठीक है। तो 5 बार में हम ले जाते हैं, 5 टाइम ले जाते हैं, कितना बच गया? 24 बच गया। ओके, इतनी बात सर आ रही समझ में? 24 बच गया। तो अभी भी सर हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो आपने कहा 24 गुणे 5 और प्लस सॉरी 4 बचेगा, प्लस 4, शायद अब इसके बाद शायद आ जाए। देखो, तो आपने कहा सर मेरा ये हो गया ना, हमारी बात समझ में? 124 प्लस 124 माइनस 20 इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो अभी भी आप कहोगे कि चूंकि, फिर से वही बात, बस यही आपका एल्गोरिदम बन गया, ठीक है। चूंकि हमारा जो शेषफल है, शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं। अब किसको लेने वाले हैं? 24 और 4 को हम फिर से लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो पुनः हम क्या करेंगे? फिर से आप वही लिखोगे, पुनः 24 और 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर, और फिर से आप इसको मानोगे ए और इसे मानोगे बी। बात समझना, इसे मानोगे ए और इसे मानोगे बी। अब देखो, अब आपने कहा ए मेरे पास क्या है सर? 24 इज इक्वल टू बी मेरे पास क्या है सर? 4, और 4 का आप पहाड़ा पढ़ो, लगभग 6 4 6 24 चला गया पूरा का पूरा। भागफल क्या बचा? 0। कर लो ऐसे, अगर जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है। 24 और ये है 4 6 4 6 24, 0 आ गया ना। शेषफल कितना आया? 0 आ गया। तो अब आप कह दोगे, यानी कि देखो, अब ये बेसिकली आपका बी है, ये देखो ये आपका ए था, ये आपका बी है, ये आपका क्यू है और ये आपका है। तो देखो स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मासा होगा वो क्या होगा? जो भी हमारा लास्ट वाला जो भी बी होगा, यानी कि जिस बी पर हमारी जो शेषफल की वैल्यू है, जो शेषफल का मान है, अगर वो 0 हो जाए तो हम उसे क्या मानेंगे? वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा, ठीक है। तो अतः हम ये कह सकते हैं, अब ये साफ साफ आप बात लिख लो कि अतः हमारा क्वेश्चन क्या था? देख लो, हमारा जो क्वेश्चन था, अतः 4052 तथा 12576 का जो मस, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, जिसको आप एचसीएफ कहते हो, मस कितना होगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये आपका पूरा का पूरा रफ वर्क भी आपको करना पड़ेगा।
तो इतनी बातें, ये जो आपका क्वेश्चन है वो समझ में आया, ठीक है ना। ये इस एक्सरसाइज का काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया तो आपको आने वाले भी क्वेश्चन जो हैं वो आपको ईजिली समझ में आएंगे। तो चलो आप कमेंट करके बता दो कि हाँ सर, मेरे को ये जो आपका जो प्रोसेस है इतना बड़ा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये मेरे को समझ में आ गया, और उसके बेसिस पे हम ये जो मासा निकालना है वो भी सर हमें समझ में आ गया। ओके, आप चीज़ों को नोट डाउन कर लो और इसको आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।